नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप लोग? बच्चों को बीते सप्ताह में कोविड के बारे में जानकारी देना आप सभी को मनोरंजक लग रहा होगा। हम आशा करते हैं कि वर्तमान के और आने वाले सभी सत्रों को भी आप इसी तरह बच्चों को सिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सप्ताह 9। सप्ताह 9 इस सत्र में हम बच्चों को सिखाएंगे शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है और क्यों आवश्यक है, शारीरिक दूरी बनाए रखने की आदत क्यों जरूरी है, शारीरिक दूरी कहां कहां और कैसे अपनाई जाए, आप दूसरों को शारीरिक दूरी के महत्व को कैसे समझाएंगे। सत्र का उद्देश्य है बच्चों को 2 गज की दूरी को समझाना, अपने दोनों हाथों को फैलाकर 2 गज की दूरी तय करना, संक्रमण चक्र को तोड़ने में शारीरिक दूरी के महत्व को समझाना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री होगी ईंट, साबुन या माचिस की 8-10 डिबियां। अब सत्र की तैयारी करें। सत्र प्रारंभ से पूर्व ईंट, साबुन या माचिस की डिबिया लाकर रखें और एक बार इनको खड़ा कर गिराने का अभ्यास भी अवश्य कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं प्रक्रिया की ओर। बच्चों से पूछें और उन्हें बताएं। शारीरिक दूरी का मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना और घर से बाहर की गतिविधियों को सीमित करना। शारीरिक दूरी बनाए रखना क्यों आवश्यक है? किसी भी संक्रमित व्यक्ति से हम स्वयं संक्रमित ना हो जाएं, इसलिए शारीरिक दूरी बनाना आवश्यक है। शारीरिक दूरी का पालन कैसे करें? घर में या घर के बाहर दूसरे व्यक्तियों से कम 2 गज की दूरी अवश्य रखें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किसी को भी अभिवादन प्रणाम करने के लिए हाथ मिलाने, गले मिलने या पैर छूने से कोरोना काल में बचें। दूर से ही यह कार्य करें। शारीरिक दूरी का पालन कहां करें? किसी भी सार्वजनिक स्थल, बाजार, बैंक, अस्पताल, स्कूल, समारोह पर जाने के बाद 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर क्या हो सकता है? शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। आप दूसरों को शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कैसे समझाएंगे? सभी लोगों से ये चर्चा करेंगे कि शारीरिक दूरी बनाकर कई संक्रमित बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। शारीरिक दूरी बनाकर कोरोना जैसी भयावह बीमारी से भी अपना बचाव कर सकते हैं। अब बच्चों को खेल गतिविधि के माध्यम से समझाएं। 8 से 10 ईंटों को एक दूसरे से 2-2 इंच की दूरी पर गोलाई में खड़ा कर देंगे। कोई भी एक विद्यार्थी आकर एक ईंट को दूसरी ईंट की ओर ठेल देगा। ईंट क्रमशः एक दूसरे से टकराकर गिरती चली जाएंगी। तब शिक्षक बच्चों को कोरोना संक्रमण के चक्र के बारे में बता सकते हैं कि कैसे हम लोग भी एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हैं। ईंट की जगह पर साबुन या माचिस की डिबिया के साथ भी यह गतिविधि की जा सकती है। सत्र के अंत में सभी बच्चों को सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद दें और कोविड अनुरूप व्यवहारों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए अब बढ़ते हैं सप्ताह 10 की ओर। सप्ताह 10 इस सत्र में हम बच्चों को बताएंगे कोविड-19 महामारी के दौरान घर में रहना क्यों आवश्यक है, सुरक्षित रहने का क्या अर्थ है, आप दूसरों को घर के अंदर रहने के लिए कैसे समझाएंगे, क्या घर के अंदर हमेशा रहने का कुछ नुकसान भी है, घर पर रहकर क्या क्या किया जा सकता है। सत्र का उद्देश्य है बच्चों को घर के अंदर रहने की आवश्यकता एवं लाभ बताना, परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में सक्षम करना, घर एवं शाला के बाहर अपने आप को सुरक्षित रखने के उपाय बताना, जिसके लिए आवश्यक सामग्री होगी घर में रहे सुरक्षित रहें पोस्टर। सत्र की तैयारी के लिए 2 विषय से संबंधित पोस्टर को इकट्ठा कर साथ रखें ताकि सत्र के प्रारंभ में प्रदर्शित किया जा सके। चलिए अब बढ़ते हैं प्रक्रिया की तरफ। बच्चों से प्रश्न पूछें, उनका उत्तर सुने एवं दिए गए उत्तर का समीकरण करते हुए बताएं।
घर के अंदर रहने से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह जाने से बचें और घर के अंदर रहकर स्वास्थ्य गतिविधियों में खुद को सम्मिलित करें। घर के अंदर रहने का क्या फायदा है? घर के अंदर भी आप अपने परिवार के साथ समय बिताकर खुश रह सकते हैं। मौसमी बीमारियों से अपने आप को और परिवार को संक्रमित होने से भी बचा सकते हैं। हमेशा घर के अंदर रहने के नुकसान क्या हैं? घर के अंदर रहने से हमारे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर असर पड़ता है, जैसे अकेलापन, चिड़चिड़ापन आदि। घर के अंदर रहकर आप क्या क्या कर सकते हैं? घर के अंदर रहकर आप कई खेल जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज, अन्य कई खेल सीख और सिखा सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपने अंदर के कलाकार पेंटिंग, डांसिंग, स्केचिंग, गायन, लेखन को भी जगा सकते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने विशेष रूप से क्या सीखा या क्या किया, उन रचनात्मक गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए कहें। प्रस्तुति के उपरांत बच्चों को बताएं कि इस तरह की गतिविधियों से हम लोगों में विभिन्न तरह के कौशलों का विकास होता है। घर के अंदर रहने के लिए आप दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे? परिवार के सभी सदस्यों या पहचान वाले लोगों को घर में रहने के लिए बताएंगे, क्योंकि बाहर जाने से कोरोना वायरस का संक्रमण कोविड-19 हो सकता है। साथ ही कई तरह की मौसमी बीमारियां और पर्यावरण में फैले प्रदूषण से भी उनको हानि पहुंच सकती है। घर के अंदर रहने से हम सभी लोग आने वाली लहर से भी बच सकते हैं। घर या शाला के बाहर निकलने पर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों? इस पर बच्चों से चर्चा करें। चर्चा के दौरान मास्क के उपयोग, शारीरिक दूरी आदि पर फोकस करें। बच्चे अपनी सुरक्षा किट अर्थात मास्क, सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें, इसे भी याद दिलाएं। इसे आदत में शामिल करने की जरूरत है। भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें, जैसे ऑटो रिक्शा पर 3 सवारी का बैठना, बाजार में भीड़ के बीच घुसना आदि। उपयुक्त व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाए जाने की कोशिश बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। सत्र के अंत में आप बच्चों को धन्यवाद दें।